मूवी स्टार्ट होती है। हमारे मेन कैरेक्टर बीन का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था, सूजी उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए पल उसे याद आ रहे थे। वो सोचता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे, और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी और शायद इसको भी आई लव यू बोल रही होगी। इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बीन के फ्रेंड का नाम होता है जैक। उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे बस बेहतरीन ऑप्शन मिल गया, इसी वजह से उसके पास वो चली गई। इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को डेट करो, सूजी को जेलिस लगेगा और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जैक का लड़कियों के साथ तजर्बा बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मार कर चली जाती थी तो उसकी एडवाइस वो नहीं ले सकता था। बेन आर्टिस्ट बनाना चाहता था। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी वो लड़कियों को ही ड्रा करता था। हमेशा उसी सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया, उससे पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड पर लेटा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन चला गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी नींद भी चली गई थी। सोने की बहुत ट्राई किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया। अब अचानक से उसके पास 8 इजाफी घंटे थे। वो अलग अलग चीजें ट्राई करता था, फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वो कुछ भी कर ले, सूजी ही याद हमेशा उसके साथ रहती थी। वो ग्रोसरी लेने के लिए गया होता था। वहाँ वो नोटिस देखता। उन्हें जाम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी। बेन को नींद नहीं आती थी। वो 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए यहाँ वो जॉब कर लेता है। वहाँ मैनेजर को जब इसने देखा कि मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ मैनेजर है, ये देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ किस तरीके से फास्ट गुजर जाएगी। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी। उसका नाम था शेरॉन। बीन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शेरॉन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। शेरॉन को ये बात अनकंफर्टेबल लगती थी। अपनी जॉब करते हुए बीन ने महसूस किया कि यहाँ टाइम बहुत स्लोली जाता है। उसको फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ अलग अलग चीज़ें करते हैं। हर एक का अलग मेथड है। जैसे शेरॉन कभी भी टाइम नहीं देखती। जब वो वॉच देखती है तो टाइम बहुत स्लो गुजरता है। इसी वजह से हमेशा इसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले इसके और 2 फ्रेंड्स हैं, पेरी और मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। कभी शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं, कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़ें रख देते हैं। इस तरह हर कोई टाइम पास करता था। बीन ने कहा कि मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ था उसके लिए टाइम गुजरना बहुत ही हार्ड था। एक सुपर पावर इसमें आ गई। ये सुपर पावर टाइम को स्टॉप कर पाने की, और वो अपनी इस पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता और सारी चीज़ें घूमने लग जाती और खूबसूरत लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता था कि लड़कियों में अलग सी पावर होती है। वो जब छोटा था तब एक फॉरेन स्टूडेंट इनके घर पर रहने आई थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो उसे देखता रहता था। जब ये टाइम स्टॉप करता था तो लड़कियों की न्यू ड्राइंग करता था। उसने नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को अफेयर का अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी वो समझ सकता है। ऐसे ही बैन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था, और जब वो इन पास करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता था। अगले दिन बैन से मिलने इसका फ्रेंड जैक आया। जैक को पता था अब भी बैन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। उसे लगता था कि उसे मूव ऑन करना चाहिए। जैक इसे हमेशा यही बात कहता रहता, तो इस मोमेंट को भी वो पास कर देता था। बैन और जैक बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। जैक की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन देखते। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे, जैक की मदर वापस आ गई और वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती हैं। आज जैक बेन से कह रहा था कि तुम्हें क्लब मेरे साथ चलना है। यह सुनकर बैन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। इनकी स्ट्रीट में एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे फ्रेंड लाइन लगाकर उससे मिलने जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन बैन और शेरॉन की नज़रों से नज़रें मिलाकर लॉकर रूम में शेरॉन को ज़रा भूख लगी थी तो बैन से सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का टुकड़ा शेरॉन के गाल पर लग जाता है। जैसे ही बॉलीवुड में होता है वैसे ही रोमांटिक सा उनका मोमेंट हुआ। यह मोमेंट बैन जाने नहीं देना चाहता था। उसे फ्रीज करके रखना चाहता था, पर शेरॉन चली गई। वो कुछ कर भी नहीं पाया। उसे अच्छा लग रहा था कि वो सूजी से मूव ऑन कर गया, कि वो शेरॉन को लाइक करने लग गया था। तभी उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि मैट कहता, आज मैंने शेरॉन को डेट के लिए पूछा। वो बहुत एक्साइटेड था। बैन को बुरा लगा। हमेशा मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, जिसको भी वो लाइक करता है उससे दूर चला जाता है। और वो जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था, पर टीचर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। इसके एक और क्लासमेट थे जिसको बहुत लाइक करता था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया।
इसके हाथ पर प्लास्टर पे हर कोई कुछ ना कुछ बनाता था। बेन उसे देखता रहता। इस लड़की ने खुद इसे अप्रोच किया। बेन ने अपनी सिग्नेचर इस प्लास्टर पर बनाई। इस लड़की का प्लास्टर निकाला तो पूरा हाथ बालों से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। उसके पास आकर बैठ गया और कहा, तुम जैसी हो बहुत ब्यूटीफुल हो। उसके बाद वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। उसे बेन ने स्कूल की पिछली साइड पर बुलाया। वो उसके पास आई और बोली, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता, हाँ, पर कल तो मुझे यहाँ मिलना। कल स्कूल में कोई भी नहीं होगा। कल हॉलीडे था तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन बेन ने बहुत इसका वेट किया पर वो आई ही नहीं। बाद में उसे पता लगता है कि उस लड़की का ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। बेन और जैक बात कर रहे थे। बेन ने शेरॉन के बारे में जैक को बताया कि वो ये भी कहता है कि मैट और शेरॉन आज मूवी देखने जाने वाले हैं। जैक ने कहा कि वो सिर्फ आज मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब नेक्स्ट डे बेन काम पे जाता है तो मैट अपने फ्रेंड से शेरॉन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि वो और शेरॉन कल रात एक साथ हुए हैं। बेन का दिल टूट जाता है। उसी मोमेंट पर उनके मैनेजर उनके पास आ गए। कहते हैं, ऑल फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी, उसकी टीम के साथ मिलकर हम सबको फुटबॉल खेलना है। उस फुटबॉल मैच में मैट को सपोर्ट करने के लिए शेरॉन भी आई हुई थी। उसमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था तो वो बहुत बुरे तरीके से हार रहे थे। मुखालिफ टीम के 26 गोल हो गए थे और उनका 0 गोल था। बीन बहुत बोर होता है तो टाइम को फिर से स्टॉप कर देता है। बीन को बहुत ही सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसको कोई आवाज़ आई। वो उस पार्ट देखने लग जाता है। एक आदमी ऑन फ्रीज होकर वहां से भाग गया। बीन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप करके घूम सकता है। तो घूम फिर कर बीन मैच में वापस आ गया। उनका लास्ट गोल था। मैट ने जोर से फुटबॉल को किक मारी तो मैनेजर की नाक तोड़ देता है। वो उसे अस्पताल लेकर गया। बीन को कहकर जाता है कि शेरॉन को घर छोड़ देना और शेरॉन फिर कॉफी के लिए आए हैं। शेरॉन से पूछता है कि तुम और मैट डेट कर रहे हो। शेरॉन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इस ऑफ फ्रेंडली मूवी देखने के लिए गए थे। बीन को ये बात सुनकर अच्छा लगा। शेरॉन का एक बॉयफ्रेंड था, उसे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके थे। बीन भी इसे ब्रेकअप के बारे में बताता है। एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। शेरॉन ने उसे कहा कि नाइट में वो स्पेनिश सीखती है, उसे अलग अलग जगह घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जान लेना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो वहाँ जाकर टीचिंग करे। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ भी वो जाना चाहती है। वो बीन को उसके ड्रीम के बारे में पूछती है। बीन ने कहा, मुझे ड्रा करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन हो। शेरॉन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात शेरॉन को बीन की बहुत अच्छी लगी थी। बीन ने शेरॉन को घर पे छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे पर सही से हो नहीं पाती। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है तो सबको उसके घर पार्टी पे आना पड़ेगा। शेरॉन भी बीन से पूछती है, क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे? बीन उसके लिए हाँ कहता है। इन दोनों के ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बीन को बुलाया और कहा कि बर्थडे पे ये एक सरप्राइज स्टेपर भी होनी चाहिए, उसका इंतज़ाम तुम करोगे। बीन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा, पर वो जैक की हेल्प कर लेता है। जैक को इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है। वो एक लड़की से बात करता है। उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड को वहाँ भेज दूंगी। कल रात के बाद बीन को हर जगह शेरॉन ही दिखाई दे रही थी। वो टाइम को स्टॉप करके वो हमेशा उसे ड्रा करता। इस तरह कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर की बर्थडे था। शेरॉन बीन से पूछती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो? बीन कहता है, ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ। जाते हुए शेरॉन बीन को किस करती है। इतने दिन से बीन को नींद नहीं आई थी, पर उस रात वो बहुत खूबसूरत सोया। सुबह उठने के बाद उसे आर्ट गैलरी से कॉल आती है। बीन की पिक्चर उसे बहुत अच्छी लगी थी और उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसके फ्रेंड मैट और बैरी कॉल करके उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं। रात में अच्छे से तैयार होकर वह शेरॉन के पास पहुंचा। वो शेरॉन को आर्ट की गुड न्यूज़ देता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों फिर पार्टी में आते हैं। फिर बीन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में ऑर्डर की कोई स्टेपर जो आई हुई थी, ये वही स्टेपर थी जिसे जैक और बीन बचपन में देखने के लिए जाते थे। जैक मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछता है। ये लड़की उसे बचपन से जानती है, शायद इसकी भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टी में बीन ज़रा वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ सूजी भी थी। सूजी को बीन को शेरॉन के साथ देखकर ज़रा बुरा लगता है और वो सोचती है बीन उसके लिए परफेक्ट था, उसे फिर से पाना चाहती थी। बीन इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है।
इसके साथ हम देख सकते हैं कि मैनेजर शेरॉन से बात करने लग जाता है और उसे हरास करने लग जाता है, तो शेरॉन गुस्सा होकर वहाँ से निकलने लगती है। उसने ऊपर जब बीन और सूजी को देखा तो उसी मोमेंट पर सूजी बीन को किस करने लग गई। अगले पल बीन ने उसे झटक देता है, पर शेरॉन ये देख नहीं पाती। वो यहाँ से चली जाती है। बीन सोचता है शेरॉन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया और सोचा कि शेरॉन को क्या बताएगा, लेकिन कुछ भी सोच नहीं पाता। ऐसे उसने 2 दिन तक टाइम स्टॉप रखा था। ऑन पॉज करने के बाद भी वो शेरॉन को मना नहीं पाता। वो उससे मिलने के लिए गया, लेकिन शेरॉन उसकी कोई बात नहीं सुनती। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाती है। जैसे हमने पहले देखा था, बीन के फ्रेंड ने प्रैंकिंग कॉल करके आर्ट गैलरी में उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो बीन एक्चुअल में आर्ट गैलरी पहुंच जाता है। वहां के एजेंट ने उससे बात की कि उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, पर एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे ड्राइंग बहुत पसंद आती है। वो बीन को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब बीन का आर्ट शो होने वाला था। उसका इनविटेशन बीन शेरॉन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में शेरॉन की बीन ने जो ड्राइंग बनाई होती है सिर्फ वो लगाई थी। ये सब बहुत ब्यूटीफुल था। बीन से आर्ट एजेंट बात करने लग जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी और उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। तभी बात करते हुए बीन ने नोटिस किया कि शेरॉन भी शो देखने आई थी। बीन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका जाकर थ्रो बॉल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में शेरॉन का ड्रीम था, उसने उसे वहां लेकर जाना था और शेरॉन के साथ वो ट्रैवल करना चाहता था। शेरॉन इसकी सारी ड्राइंग देखकर बीन को माफ कर देती है और फिर आवारी बोलता है। शेरॉन कहती है पेंटिंग्स देखकर सब समझ गई हूँ। बीन ने पूछा क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? शेरॉन ने कहा कि हाँ करती हूँ। शेरॉन को उसने आंख बंद करने के लिए कहा। वो उसे किस करता है और उसी मोमेंट पे उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, तो बीन के साथ शेरॉन भी आस पास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रही थी। शेरॉन को बीन बाहर ले आया। उसी में वो फिर किस करता है और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। बीन इसे कहता है कि लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो ज़रा कर जाओ ताकि उन्हें अप्रिशिएट कर सको। कभी भी उन्हें जाने मत दो।